हम देवियों की महिमा और उनकी शक्तियों की महिमा का चिंतन कर रहे थे। सोल के अंदर डिविनिटी तब आती है जब वो अपनी 8 शक्तियाँ यूज़ करती है। अगर 8 शक्तियों में से एक शक्ति की भी कमी होगी तो सोल अपनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इन 8 पावर में से कोई भी एक पावर कम है तो कोई ना कोई वीकनेस है, और जब वीकनेस है तो वाइब्रेशन लो है, और अगर वाइब्रेशन लो है तो डिविनिटी नहीं है। इसलिए डिविनिटी का सिंबल वो 8 पावर्स हैं। हमने पहले 4 शक्तियाँ देखी: पावर टू डिटैच, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेंस एंड पावर टू एक्सेप्ट। इन 4 शक्तियों से हमारी वाइब्रेशन क्लीन होने लगती है। हमारा फोकस लोगों की वाइब्रेशन पर होता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। हम उनकी ओरिजिनल वाइब्रेशन पर फोकस करते हैं। आजकल हम कभी कभी लोगों से धोखा खा लेते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं और व्यवहार में कुछ और ही करते हैं। तो हम लोगों से, सिचुएशन से धोखा ना खाएं तो हमारे परखने की शक्ति, पावर टू डिजर्न व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स, ये परखने की शक्ति चाहिए। लेकिन ये परखने की शक्ति उस सोल में आएगी जो चीज़ों को बाहर ना देखे, उस चीज, उस बात, उस व्यक्ति के पीछे की वाइब्रेशन, वो सूक्ष्म एनर्जी जो दिखाई नहीं देती। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उस बेसिस पर परखा और निर्णय लिया तो गलती होने के चांसेस होंगे, लेकिन अपनी वाइब्रेशन से उनकी वाइब्रेशन को सेंस किया तो कहीं भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उसको सही परखा। इसलिए दूसरों को परखने के लिए सबसे पहले हमारी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। इसलिए 5वीं शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिजर्न। और परखने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे परखने की शक्ति का स्वरूप गायत्री देवी को दिखाते हैं, जो बुद्धि की देवी हैं, क्योंकि परखने के लिए सही बुद्धि चाहिए, डिवाइन इंटेलेक्ट। अगर परखना सही है तो औरों के बारे में नहीं सोचो, खुद को परखो कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। फोकस ऑल ऑन द सेल्फ, द सेल्फ चेंज, द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जितना खुद पर फोकस होगा वाइब्रेशन उतनी ही हाई होगी। जितना औरों को चेंज करने की सोचेंगे, उनका चिंतन करेंगे, हमारी वाइब्रेशन उतनी ही घट जाएगी, और वाइब्रेशन लो होने पर परखने की शक्ति कम हो जाती है। जिस सोल की परखने की शक्ति सही होगी उसका हर बोल सत्य होगा, सही होगा, दूसरों के कल्याण के लिए होगा, और इसलिए दूसरों पर प्रभाव डालेगा। तो परखने की शक्ति हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में इस समय रह रहे हैं जहां ऊपर से बहुत कुछ अलग तरह से दिखाई देता है, और अगर हम उसके डीप में नहीं जाएंगे तो हमारी परख गलत हो सकती है, और जीवन के बहुत बड़े निर्णय भी गलत हो जाते हैं। एक आपका डिसीजन अनेकों का भाग्य बनाता है। सही पर चलने की शक्ति तभी आएगी अगर परखने की शक्ति सही होगी। अगर परखा ही नहीं तो गलत को सही मान लेंगे, और गलत को सही मान लिया तो जीवन भर उसके आधार पर कर्म करते ही जाएंगे, गलत का साथ भी देते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट 24 आवर्स ये प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी हम लोगों से मिलें तो जस्ट फील कि इन सब से मिलकर मुझे वाइब्रेशन कैसी आ रही है। देन वी विल नो पीपल एज दे आर, और फिर हम कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। गिव योरसेल्फ द अफर्मेशन डेली, आई एम शक्ति, आई एम पावर टू डिजर्न इज एट द हाईएस्ट।